मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ टीएस मीणा। टीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला, 10 लीटर के 3 बर्तन जिनमें दूध या पानी का अनुपात क्रमशः 2:1, 3:1 और 3:2 है। अगर तीनों बर्तनों को एक बर्तन में डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। यानी कुल मिला के 3 जो बर्तन अपने को अलग अलग दे रखे हैं, जिनका रेशो दे रखा है 2:1, 3:1 और 3:2। इन तीनों को मिला के दूध और पानी की क्वांटिटी अपने को ज्ञात करना है। ठीक, यानी पहले बर्तन में कितना है 2:3, यानी कुल मिला के दूध की क्वांटिटी कितनी है, ये दूध की कितनी है 2, और ये कितने में से है, कितने में से टोटल कितने 3 में से। ठीक, वैसे दूसरे बर्तन में दूध की क्वांटिटी कितनी है 3, टोटल कितने से 3 ने 4। उसी प्रकार तीसरे बर्तन में दूध की क्वांटिटी कितनी है 3, टोटल कितने में से 5 में से। ठीक, वैसे ही अब ये तो आई दूध की क्वांटिटी। अब पानी की क्वांटिटी कितनी है, पानी की क्वांटिटी पहले वाले बर्तन में एक, कितने में से 3 में से। ठीक, वैसे दूसरे वाले में कितनी है पानी की क्वांटिटी, एक, कितने में से 4 में से। ठीक, वैसे ही तीसरे बर्तन में कितनी है 2, कितने में से 5 में से। ठीक ठीक है, तो अब अपन क्या करें, तीनों का एलसीएम ले लो। ठीक, 5 और 4 का मल्टीप्लाई कितना कितना आया 20, 20 दूना 40। ठीक, अब देखो इन दोनों का कितना आया, दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 5 15 15 थे 45। चलो कितना आ गया, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 12 और ये कितना हो जाए 36। ठीक ठीक, इसी प्रकार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर इसमें करो 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 15 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें करो। ठीक ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 11, और ये 8 ने 3 11 ने 1 12। रेशो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ो, ये आया 9 और ये आएगा 59। ठीक, तो 121 अनुपात 59। ठीक है, 121 अनुपात 59 आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो बर्तनों ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है और 5:1 है। अगर दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। ठीक ठीक है, यानी देखो पहले वाले बर्तन में क्वांटिटी कितनी है मिलानी 5। ठीक, और पहले वाले बर्तन में क्वांटिटी कितनी है 5। ठीक, पहले वाले दूध बर्तन में कितना है पानी, दूध कितना है 4, कितने में से 9 में से। ठीक, अब दूसरे वाले बर्तन में टोटल क्वांटिटी कितनी है 2 मिलानी, दूध की क्वांटिटी कितनी है 5 और कितने में से है 6 में से। अब ये तो आई दूध की क्वांटिटी, और अब पानी की क्वांटिटी देख लेते हैं। तो पहले वाली क्वांटिटी टोटल कितनी है 5 की, पानी की क्वांटिटी कितनी है 5 और टोटल में 9 में से। दूसरे वाली क्वांटिटी टोटल कितनी मिलानी 2, और पानी की क्वांटिटी कितनी है 1 और कितने में से 6 में से। ठीक ठीक है, अब देखो अब अपन क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करो 5 चौक 20 अपॉन 9, ये कितना हो गया 10/6 अनुपात ये कितना होगा 25/9 प्लस ये कितना हो गया 2/6। देखो 3 से काट देते हैं, 3 से कट गया 3 टाइम, 3 से कट गया 2 टाइम, 3 से कट गया 3 टाइम, 3 से कट गया 2 टाइम। 2 का मल्टीप्लाई इधर करो 40, इसका इधर किया कितना आया 30। 2 का मल्टीप्लाई इधर करो 50, इसका इधर करो 6, कितना आया टोटल, ये आया 70 और ये आया 56। 7 से काट दो 7 8 56, 2 से काट दो 5 टाइम, 2 से काट दो 4 टाइम, आंसर आएगा आपका 5:4। ठीक है, आंसर आएगा 5:4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 किलोग्राम धातु में 1/3 जिंक है, बाकी कितना है तांबा है। ठीक ठीक है, 3 किलो धातु में और इसमें 1/4 जिंक है, बाकी कितना है तांबा है। नए मिश्रण में जिंक और तांबे का अनुपात कितना आएगा। ठीक ठीक है, 2 किलोग्राम में देखो जिंक कितना है, देखो ये जिंक की क्वांटिटी, जिंक की क्वांटिटी कितनी है, पहले में 1 है, दूसरे बर्तन में देखो 3 में से 1 है तो बचा कितना 2, यानी पहले बर्तन में 1 है तो बचा दूसरे में 2। ठीक वैसे ही 3 किलोग्राम धातु में
देखो 3 किलोग्राम धातु में जिंक कितना है, दूसरे वाले बर्तन में, तांबे वाले में, कितना है, इसमें है 1, बचा कितना है 3। ठीक है। तो नए मिश्रण में जिंक और तांबे का अनुपात कितना होगा। नए मिश्रण में जिंक और तांबे का, इसमें कितनी है, इसकी क्वांटिटी कितनी है 2, इसकी क्वांटिटी कितनी है 3। ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। देखो आगे देखो, इस क्या करते हैं कि अपने को इसका 2 और इसका 3 रेशो मिलाना है। ठीक है। अपन क्या करते हैं, इन तीनों का योग कितना है 3, इन तीनों का योग 2 का योग कितना है 4। ठीक। तो अपने को रेशो बराबर करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर देते हैं, 3 का मल्टीप्लाई रेशो में कर देते हैं, नीचे वाले में कर देते हैं, आपका अनुपात बराबर हो जाएगा। और अपने को क्वांटिटी किस में मिला, 2:3 में। तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो। ठीक, यानी ये क्या होगा 8, इस 8 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, इस 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसी प्रकार 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ये 3 है, इन 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ये आएगा 3। इसी प्रकार इस 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। ठीक है। क्वांटिटी कितनी आएगी 8, ये कितना आएगा 16, ये कितना आएगा 9, ये कितना आएगा 27। ठीक है। अब इनको जोड़ दो, ये कितना है 17, ये कितना आएगा 43। आपका रेशियो कितना आया 17:43, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आगे देखो ये क्या बोला है कि पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात 1:2 है और उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात कितना होगा। देखो इसका ये कहना है, देखो भूमि और पानी का अनुपात, ये आपकी भूमि है, ठीक, और ये पानी है। ठीक है। भूमि पर, सॉरी, ये भूमि है और ये नॉर्थ साइड है और ये साउथ साइड है। भूमि पर कितना है, ये भूमि है और ये पानी है। ठीक है। ठीक। अब उसने कहा उत्तरी गोलार्ध में अनुपात 2:3 है। ठीक है। यार मेरी बात सुनो, उसने भूमि को कितने बांट रखा है 1:2 में। अपन मान ले कि इस धरती को, पूरी धरती को, अर्थ को किस में बांट रखा है इसने 2:1। कैसे, अब ये अपन ने अपनी तरफ से माना है, ये अपन ने अपनी तरफ से माना कि पूरी धरती पर 2% है और अपन ने माना कि नॉर्थ का कितना है 1%। ठीक है। नॉर्थ का कितना है 1%, यानी कुल मिला के नॉर्थ और साउथ 2 भागों में धरती बटी हुई है। तो अपन ने मान लिया कि पूरी धरती का हिस्सा 2 है और नॉर्थ का कितना 1 है, तो ऑटोमेटिक अपन मान लें साउथ का भी 1 और होगा, क्योंकि पूरी धरती 2 हिस्सों में है, नॉर्थ का 1 है। ठीक है। तो साउथ का भी 1 ही होगा। ठीक है। अब देखो अपन क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़, कितना आया 3। दोनों का जोड़ इसलिए रहते हैं क्योंकि अपने को रेशो बराबर करना है। ठीक है। इसीलिए इन दोनों का योग कितना आएगा 5। ठीक है। अब अपन को बराबर करने के लिए इस 5 का मल्टीप्लाई इस वाली रो में करते थे, इस 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। ठीक है। मैंने क्या किया कि इस 5 का मल्टीप्लाई इस ऊपर वाली में कर देता हूँ, इसमें। ठीक है। तो अपनी धरती अपन ने किस में बांटी थी, इसमें। तो अपन क्या करते हैं 5 का मल्टीप्लाई इस ऊपर वाली रो में और 3 का मल्टीप्लाई नीचे वाली रो में, 3 का मल्टीप्लाई नीचे वाली रो में, और बांटना किस हिस्से में, पूरी धरती क्या है, ये धरती वाला है, भूमि वाला, तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, और ये का ही नॉर्थ वाला, नॉर्थ को करो नॉर्थ में। अब यहाँ क्या है 10, इस 10 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो आएगा 10, इस 10 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो ये आएगा 20। इसी प्रकार 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये आएगा 6, इसी प्रकार 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो 9। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, पूरी धरती पर कितना है 10 है और नॉर्थ है, यानी उत्तरी गोलार्ध कितना है 6 है, तो बचा हुआ साउथ ही होगा, यानी 10 में से 6 गए तो बचा कितना 4। ठीक वैसे पूरी धरती पर देखो, ठीक है, जल कितना है 20 और नॉर्थ में जल कितना है 9, इसका मल्टीप्लाई करेगा तो 9 ही आएगा। जब पूरी धरती पे जल 20 है और पूरी धरती पे जल नॉर्थ में 9 है, तो बचा हुआ किसके लिए, दक्षिणी गोलार्ध के लिए। कितना बचेगा, 20 में से 9 गए तो 11। ठीक। तो आपका आंसर आएगा
साउथ पोल पे कितना आएगा 11:11। ठीक है, आंसर बी। ठीक ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो 3,115 रुपये को ABC में इस प्रकार से बांटा गया कि उनके हिस्से में से क्रमशः 25 रुपये, 28 रुपये और 52% घटा दिया जाए, तो शेष रकम को इस अनुपात में बांट दिया जाए। ठीक है, इस अनुपात में बांट दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति C का हिस्सा ज्ञात करो। ठीक है, तो C का हिस्सा ज्ञात करना। कुल मिला के टोटल हिस्सा कितना मेरा 3,115। इस हिस्से में से सबसे पहले तो ये 25 माइनस 28 माइनस 52 ये घटा दो। जो बचा है उसको किस हिसाब में बांटना है 8 अनुपात, 15 अनुपात और 20 अनुपात में बांटना है। ठीक ठीक, ये कितना आएगा 3,115 माइनस ये कितना आ जाएगा 105। कितना बचा है, ये बचा है 0,103। ठीक, अब जो बची है राशि इसको 8 अनुपात 15 अनुपात 20 में बांटना है। ठीक, यानी टोटल अपने को इस अनुपात में बांटना है, यानी इन सभी के योग को रिप्रेजेंट करेगा ये, यानी 8 और 15 15 और 35, 15 और 20 35, 35 और 8 43। इस 43 को रिप्रेजेंट करेगा 3010। ठीक, तो एक की वैल्यू मेरे पास आएगी कितनी आएगी, एक की वैल्यू मेरे को आएगी ये आएगी 7 21 7 4 28 2 30, तो 70 टाइम एक की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी 70 को। ठीक है, तो अपने को C की क्वांटिटी ज्ञात करना है। C की क्वांटिटी कितनी 20, तो 20 को रिप्रेजेंट करेगा 70 × 20 यानी ये आएगा 1400। ठीक है, ठीक, ये कब आया जब अपन ने क्वांटिटी निकाल दी थी उसके बाद में। ठीक है, C की क्वांटिटी निकाल दी थी तो प्रत्येक C का हिस्सा कितना है भाई 1400 से, लेकिन इसमें से अपन ने कितना घटाया था 52 घटा दिया था, तो C की वैल्यू कितनी आएगी ये 1400 + 52। ठीक, यानी 1452। C का मान कितना आएगा 1452, ऑप्शन नंबर डी। ठीक ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का योग, देखो दो संख्याओं का योग कितना है, मैंने मान लिया अल्फा प्लस बीटा अनुपात अंतर कितना है अल्फा माइनस बीटा, और ये बोला गुणनफल कितना है ये है अल्फा × बीटा। योग कितना है 11। ठीक है, रेशियो कितना है -1 और ये कितना है 90। यार जब उसने बोला कि दो संख्याओं का योग 11 है, दोनों का अंतर 1 है और दोनों का मल्टीप्लाई 90 है। ठीक ठीक है, अब देखो इसको या तो मेथड से कर लो, जैसे A + B का स्क्वायर बराबर होता है, देखो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर -4AB, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 से मानना पड़ेगा, उससे भी हो जाएगा। लेकिन एक और शॉर्ट मेथड है, अपन उससे करते हैं। शॉर्ट मेथड ये कहती है यार अपने को क्या करना है, अंतर दोनों का योग कितना है 11, अंतर ऐसा करो कि दोनों का अंतर 1 आए। ठीक है, तो मैंने मान ली इसकी संख्या एक तो 6 है और एक 5 है। ठीक, दोनों का योग कितना आ रहा, दोनों का योग आ रहा है कितना आ रहा, दोनों का योग कितना आ रहा, दोनों का योग आएगा 11 और दोनों का अंतर कितना आएगा 1। ठीक ठीक है, अब देखो ये कितना हो रहा है 6 × 5 यानी कितना हो गया 30, लेकिन इसका कितना है 3 गुना, तो इसमें भी 3 गुना करूँगा तो 90 आएगा। ठीक, जब इसमें 3 गुना कर रहा है तो सभी में 3 गुना, इसमें भी 3 गुना करो तो ये कितना आएगा 6 × 18, ये कितना आएगा 6 × 5 = 30। ठीक ठीक है, सॉरी 3 का तो 3 × 5 = 15 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करना था ना, यहाँ पे 3 गुना किया था, यहाँ पे भी 3 गुना किया। ठीक, अब उसका कहना है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, इसका वर्ग कितना होगा 324 प्लस इसका वर्ग कितना हो गया 225। ठीक, आंसर कितना आएगा, यह आएगा 9 4 और 5। ठीक है, तो 549 यानी 549 आंसर आएगा ए। ठीक है, ठीक, तो अपन क्लास को यहीं ओपन करते हैं, सॉरी ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करो, चैनल शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन।